हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टेंस का जो तीसरा भाग होता है फ्यूचर टेंस, उसका पहला भाग सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी रहे तो उस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है। यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है? गा, गे, गी। यानी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा उसको सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य कहा जाता है। और यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब वन, फिर अदर वर्ड। इसका नेगेटिव होगा सब्जेक्ट, फिर वोंट, यानी कि जब विल नॉट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ओन। इसलिए यहाँ विल नॉट यानी कि ओन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब वन, फिर अदर वर्ड, फिर इंट्रोगेटिव पर ध्यान देंगे। पहले हो जाएगा विल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, फिर यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। पहले ओंट कैसे आया है? विल में नॉट जोड़ा है तो ओंट हुआ है। यहाँ लिखेंगे ओंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। फिर यहाँ WH वर्ड में देखेंगे WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। यहाँ ध्यान देंगे WH वर्ड प्लस नेगेटिव में WH वर्ड, फिर ओंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर अदर वर्ड। अब उसके बाद एग्जांपल्स पर ध्यान देंगे। यहाँ सबसे पहले है आप अपने पिताजी से मिलेंगे। यानी कि इस वाक्य में वर्ब क्या है? मिलना, मिलना। लेकिन इस वर्ब यानी क्रिया के अंत में क्या लगा है? गे लगा है। पहले ही मैंने बता दिया है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी रहेगा उसको सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें क्या है? गे लगा है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब इसमें क्या है? मिलना। यहाँ वर्ब क्या है? मिलना यानी कि मीट, और अपने पिताजी से तो योर फादर। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यू, फिर रूल के अनुसार विल, फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब इसमें क्या है? मिलना यानी कि मीट। उसके बाद अपने पिताजी से तो योर फादर। नेगेटिव समझेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, फिर विल में नॉट लगाएंगे, क्या हो जाएगा? ओंट। फिर उसके बाद मीट योर फादर। इंट्रोगेटिव होगा, पहले लिखेंगे विल, उसके बाद यू, उसके बाद मीट, उसके बाद योर फादर। फिर उस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, पहले लिखेंगे ऑन, फिर यू, फिर मीट, फिर योर फादर। उसी तरह से WH वर्ड में यहाँ लिखेंगे व्हेन, विल यू मीट योर फादर। WH वर्ड प्लस नेगेटिव व्हेन, won't you meet your father। ठीक है, यहाँ WH वर्ड में यहाँ मैं when लगाकर समझाया हूँ। यहाँ आप लोग इसमें से what, where, when, how, with whom, why, इसमें से जो आप लोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, बस अब देखिए वो सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यह आप लोग देखे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस।
उसके बाद आप लोग इस रूल को समझकर इस तरह के एग्जाम्पल्स लिखकर उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और बनाते समय किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप लोग निश्चित होकर कमेंट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।